हेलो बच्चों, अक्षांश स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आप क्लास 11th का सेट पढ़ रहे हैं। सेट में आज आपका चौथा वीडियो है। तो बेटा, इसके पहले हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है, समुच्चय कहते किसे हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसके पहले आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा, जो भी पढ़ा वो समुच्चय पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए आप आज आगे पढ़ेंगे। और जिसमें आप आज पढ़ेंगे घात समुच्चय किसे कहते हैं बेटा। तो सबसे पहले आज आपकी हेडिंग हो जाएगी घात समुच्चय। बेटा, घात समुच्चय होता है कि ए के सभी अवयव, यदि ए के सभी अवयवों को एक घात के रूप में लिख दिया जाए या उसके अवयवों को कई बार लिख दिया जाए, उसको अलग अलग करके लिख दिया जाए बेटा, वही आपका घात समुच्चय कहलाता है। जैसे आपका कोई ए का ए है, ए के अवयव को जितनी, जैसे आपको घात समुच्चयों की संख्या निकालना होता है बेटा, तो 2 की पावर n होती है। मतलब n का मतलब ए के जितने एलिमेंट हैं उतने की 2 की पावर उतना लिख दिया जाता है। वो आपके घात, उतने कुल आपके एलिमेंट होंगे और वही घात समुच्चय कहलाएगा बेटा। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे समुच्चय के उपसमुच्चयों की कुल संख्या। समुच्चय ए के बेटा, समुच्चय ए के उपसमुच्चयों की बेटा, समुच्चय ए, कोई एक समुच्चय है ए, उसके उपसमुच्चयों की कुल संख्या को घात समुच्चय बेटा, घात समुच्चय कहते हैं। बेटा, आपने क्या पढ़ा? समुच्चय के उपसमुच्चयों की कुल संख्या को घात समुच्चय कहते हैं। और इसे आप लिखते कैसे हैं? कुल समुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर n। बेटा, n क्या होता है? a इज इक्वल टू जितने कुल एलिमेंट होते हैं बेटा, वही n की कुल अवयवों की संख्या ही बेटा n होती। जैसे आपके a इक्वल टू आपको दे दिया जाए 1 और 2, और इसके आपको घात समुच्चय पूछ लिया जाए कुल अवयव की संख्या, तो आप लिखेंगे कुल अवयव, कुल समुच्चय की संख्या आपके बेटा हो जाएगी, कुल समुच्चय की संख्या बराबर 2 की पावर, यहाँ बेटा 2 है इसलिए 2 की पावर 2 हो जाएगा, जिसको बेटा 4 लिखेंगे। तो अब इसके उपसमुच्चय भी हम आज आपको लिख के दिखा दे रहे हैं, कैसे लिखा जाएगा बेटा। तो a इज इक्वल टू आपके कुल अवयव लिखे जाएंगे। जैसे 1 2 ये आपको दिया गया, तो सबसे पहले बेटा आपका 5 लिख दिया जाता है, उसके बाद आपका 1 हो जाएगा बेटा, उसके बाद बेटा आपका 2 हो जाएगा, उसके बाद 1 और 2। बेटा, आपने क्या देखा? a इक्वल टू 5 1 2 और 1 2, तो आपके पास कुल 4 एलिमेंट हो गए। तो बेटा, घात समुच्चय यही होगा, समुच्चय a के उपसमुच्चयों की कुल संख्या को घात समुच्चय कहते हैं। कुल समुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर n होती है। a इक्वल टू 1 2 होगा, और कुल समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n मीन्स जितना रहेगा वो लिखा जाएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए a इक्वल टू आपको 1 और 2 ले लिया, तो पहला एलिमेंट उपसमुच्चय लिखते समय 5 लिया जाता है, उसके बाद जितने अवयव हैं उनको अलग अलग फिर पेयर बना के यही लिख दिया जाएगा बेटा, तो वही घात समुच्चय कहलाएगा। ठीक बेटा, इतना नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। बेटा, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, चलते हैं, मिटा दे रहे हैं। ठीक बेटा, अब हम लोग आज यूनिवर्सल सेट पढ़ेंगे, जिसको आप लोग बोलेंगे सार्वत्रिक समुच्चय। यूनिवर्सल सेट बेटा, सार्वत्रिक समुच्चय बेटा, यूनिवर्सल सेट U, इसे सार्वत्रिक समुच्चय को बेटा U से डिनोट करते हैं, U से आप डिनोट करते हैं। बेटा, सार्वत्रिक समुच्चय होता क्या है? जैसे आपके एक एलिमेंट क्या कहते हैं, एक अवयव a दे दिया जाए, एक अवयव b दे दिया जाए, एक अवयव c दे दिया जाए, जितने सभी अवयव दे दिया जाए और इन सबको मिला के जो लिख दिया जाएगा वही यूनिवर्सल सेट बोला जाएगा, जिसे आप U से डिनोट करेंगे। मतलब कोई A है, कोई अवयव क्या कहते हैं, कोई समुच्चय A हो, कोई समुच्चय B हो, कोई समुच्चय C हो, कोई समुच्चय D हो, मतलब कई समुच्चय आपके रहे और सभी को मिला करके
एक सेट बना दिया जाए वही बेटा आपका यू कहलाता है। तो लिखेंगे बेटा इसमें, यदि ए और बी के समुच्चय को के अवयवों को एक समुच्चय में लिख दिया जाए बेटा, यदि ए और बी के अवयवों को एक समुच्चय में अगर हम लिख दे रहे हैं, लिख दिया जाए, तो वह सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है बेटा। वह सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। जैसे आपको दे दिया जाए a इक्वल टू आपको 1 2 3 4 दे दिया जाए, b इक्वल टू बेटा दे दिया जाए 3 4 5 6, तो बेटा जो u बनता है, u होता है कि a और b के अवयवों को अगर हम मिला के लिख दें या जो नहीं है उसको भी लिख दें, तो आपका हो जाएगा 1 2 0 1 2 3 4 5 6, इस टाइप का जो भी रहेगा, मीन्स उसके अलावा भी जो एलिमेंट रहेगा वही सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है बेटा। इसे डायग्राम में भी दर्शाते हैं। इसे डायग्राम के लिए आपको हम एक बना दे रहे हैं, आप अभी यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद आप पढ़ेंगे बेटा। ऐसे आपका रहेगा, इसे यू से एक आपका समुच्चय ए है, एक समुच्चय बेटा बी हो जाए। कोई जरूरी नहीं कि आपका इस टाइप का हो, आपका अलग हो सकता है, कुछ डिस्टेंस पे हो सकता है, ए और बी हो जाए। तो बेटा ये पूरा पार्ट जो है ए और बी को मिला लिया गया और उसके अलावा जो भी बच गया बेटा वही आपका यू कहलाएगा। ठीक बेटा, आप लोग इतना नोट करते हैं फिर आगे। ठीक बेटा, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। बेटा अब हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय का सम्मिलन। बेटा समुच्चय का सम्मिलन होता है कि जैसे एक समुच्चय आपका ए है, एक समुच्चय बेटा बी है, दो समुच्चय हमारे हैं, एक ए बनाता है एक बी है, या एक सी भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी कुछ भी। तो ए और बी के जो अवयव हैं बेटा उनको हम एक बार लिखते हैं, मतलब जो दोनों में कॉमन होते हैं उसे एक बार, और अन्य अवयवों को भी लिख दिया जाता है जब बेटा, तो उसे समुच्चय का सम्मिलन कहलाता है। मतलब ए और बी के अवयव जो दोनों में कॉमन हो, मीन्स दोनों में उभयनिष्ठ हो, उसे भी और अन्य को भी अगर लिख दिया जाता है तो बेटा वो आपका समुच्चय का सम्मिलन कहलाता है। लिखेंगे इसकी डिफिनीशन, दो समुच्चय ए और बी, दो समुच्चय ए और बी सम्मिलन समुच्चय कहलाएंगे। सम्मिलन समुच्चय कहलाएंगे जिसमें सभी अवयव, जिसमें ए के सभी अवयव और बी के सभी अवयव निहित हों। निहित होने का मतलब बेटा कि उसमें आ जाएं, वही आपका क्या कहलाएगा, सम्मिलन कहलाएगा। इसे आप इसे यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। जैसे बेटा एग्जाम्पल के लिए आपका लिख दे रहे हैं, a इक्वल टू 1 2 3 4 5 दे दिया जाए,
और बेटा b इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 दे दिया जाए। तो बेटा हमको समुच्चय का जब सम्मिलन निकालना होता है बेटा, तो a यूनियन b, इसे बेटा यूनियन भी बोलते हैं या आपको सम्मिलन भी बोलते हैं। a यूनियन b या a सम्मिलन b इज इक्वल टू, आपको बताए कि जो एलिमेंट समुच्चय में आपको बताए हैं बेटा शुरू में, कभी भी एलिमेंट आपका रिपीट नहीं किया जाता, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 बेटा यही A यूनियन B हो गया। तो बेटा इसे अब हम लोग डायग्राम में भी दर्शाना जानते हैं, दर्शा दे रहे हैं। आपका ये डायग्राम है, वैन आरेख जिसको बोलते हैं, वैन आरेख में भी बताना पड़ेगा आगे, इसलिए हम इसमें साथ में ही बताते चल रहे हैं आपको। जैसे आपका एक समुच्चय A है बेटा, एक समुच्चय B है। हम इसलिए बनाए कि देख रहे हैं इसमें जगह होने का मतलब ये है कि हमारा दोनों में कुछ ना कुछ बेटा मिलेगा, इसलिए हम इसको बनाएंगे, नहीं तो हम अलग अलग कर देंगे। और यही आपका, तो जब हम करेंगे तो इसको हम बेटा A मान लेते हैं, इसको B मानते हैं। तो A के अवयव में 1 2 3, सबसे पहले जो दोनों मिल रहा है, जैसे 3 4 5 3 4 5 बेटा देख रहे हैं दोनों मिल रहा है, तो 3 4 5 बेटा हम 3 4 5 दोनों में लिख लिए। अब A में क्या बचा, 1 और 2 बेटा, A में 1 और 2 लिख दिए, और B में बेटा 6 और 7 लिख दिए। तो बेटा A यूनियन B आपका ये पूरा हो गया। जब A यूनियन B दर्शाने के लिए कहेगा बेटा, तो आपको ये ध्यान देना है कि A के भी सभी एलिमेंट को ऐसे हम लाइनिंग करके दर्शाएंगे, और A के भी और B के भी, इन सबको जब हम बेटा दर्शा देते हैं तो हमारा सम्मिलन हो जाएगा या A यूनियन B कहलाएगा। बेटा इतना नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक बेटा, आप लोगों ने नोट कर लिया। बेटा अगला हम लोग समुच्चय का सार्वनिष्ठ पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है बेटा समुच्चय का क्या कहते हैं, सार्वनिष्ठ। बेटा समुच्चय का सार्वनिष्ठ होता है कि कोई समुच्चय A हो, कोई समुच्चय B हो, इन दोनों में बेटा जो हमें मिलेगा वही सार्वनिष्ठ समुच्चय कहलाएगा। तो आप लिख सकते हैं, यदि दो समुच्चय A और B, A और B जिनमें दोनों में जो उभयनिष्ठ हो, जो उभयनिष्ठ हो, सार्वनिष्ठ समुच्चय कहलाता है। बेटा दो समुच्चय A और B हैं, उनमें जो दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों मिलेगा, वही आपका बेटा सार्वनिष्ठ समुच्चय कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए बेटा आप जैसे आप देख सकते हैं कि आपका A इक्वल टू B इक्वल टू कुछ एलिमेंट दे दिया जाए, जैसे आपको हम ले लेते हैं 3 4 5 6 7 8, और बेटा B इज इक्वल टू ले लेते हैं 4 6 8 5, ये आपको ले लिया जाता है। तो बेटा A इंटरसेक्शन B, बेटा इसे आप A इंटरसेक्शन B, इसे बेटा उभयनिष्ठ का साइन बोलते हैं, जिसको इंटरसेक्शन भी बोलते हैं। A इंटरसेक्शन B निकालना रहेगा बेटा, तो आप ध्यान देंगे दोनों में जो कॉमन, जैसे हमको 4 मिल रहा है और 5 भी मिल रहा है दोनों में, और 8 भी मिल रहा है, 6 भी मिल रहा है, तो बेटा हमारा हो जाएगा 4 5 6 और 8। तो यही बेटा हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा, सार्वनिष्ठ हो जाएगा। बेटा A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A हो गया, जिसे आप सार्वनिष्ठ, और बेटा इसे आप यहां लिख देंगे, इसे ये साइन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक बेटा, अभी आपका, अब इसी को हम डायग्राम में भी आपको दर्शा दे रहे हैं। जैसे आपका ये है U है,
एक ये हो गया, एक बी हो गया, 2 हो गए। दोनों में बेटा जैसे आपको 4 5 6 और 8 मिल गया, 4 5 6 8 मिल गया। दोनों में बचा आपका 3 7 बचा, और उसमें बचा बी में तो कुछ नहीं बचा। तो बेटा जो दोनों में कॉमन है, आप देख रहे हैं ये पार्ट जो दोनों में कॉमन है वही आपका सार्वनिष्ठ कहलाएगा। बेटा इतना आप लोग नोट कर लें, अगला वीडियो में आप इसके आगे पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और बेटा जो प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।